अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रशफाक और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप यानी कभी हिम्मत मत हारें। आज का हमारा टॉपिक है इंसान अच्छे भी और हैवान भी। और इससे पहले जो रोज़ाना की तरह हमारा एक पंजाबी शेर होता है, आज का शेर है मियाँ मोहम्मद बाकी साहब का। अपने कलाम में फरमाते हैं, ईदा ते शबरातां आईयां ते लोकी घरां नूं आए। ईदा ते शबरातां आईयां ते लोकी घरां नूं आए। ओ नहीं आए बस परत मुहम्मद जेरे हथी दफनाए। ओ नहीं आए बस परत मुहम्मद जेरे हथी दफनाए। आज का टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसान अच्छा भी और हैवान भी। इंसान की तारीफ़ इस तरह है कि अगर इंसान किसी पे रहम दिल हो जाए तो उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, काफ़ी उसके साथ अच्छे तरीके से निभाता है और आने वाली तमाम ज़िंदगी में उसके पैरोकार रहता है, एक दूसरे से लेन देन का ज़रिया उसका बना रहता है। लेकिन वो काफ़ी आपस में रहम दिली के साथ काम करते रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। ये इंसान तो वो हो गया जो अच्छे इंसान है। एक होते हैं बुरे इंसान, हैवान सिफत इंसान, जो कि इस तरह के लोग होते हैं कि जो कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और लेकिन उनका मकसद ये होता है कि आज इनके साथ हम खड़े, इनसे फ़ायदा लेकर और इधर उधर हम हो जाए और इसका नुकसान करते ये हमारे बराबर ना हो जाए, लेकिन होते साथ हैं। वो इस तरह के आपके कहेंगे हम आपके साथ हैं, आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ये वो बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे और लोग मान भी जाते हैं। जो रहम दिल होते हैं उन्हें मान जाता है, क्योंकि ज़ुबान से उन्हें कहा होता है और लहजे में फ़र्क होता है। वो कहता है ठीक है यार, ये तुम्हारा मेरे साथ सखी इंसान है, मेरे साथ सखी तरीके से ये काम चला रहा है। और जब थोड़ी देर गुजरती है वो अपना मतलब निकालता है और उसी के साथ ऐसा काम कर जाता है कि वो हैरान हो जाता है, यार देख मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, इतना फ़ायदा दिया, इतना इसके काम है, आज इसने मेरा ही नुकसान कर दिया। और ये होते हैं हैवान सिफत आदमी। अच्छे लोग होते हैं उनको ना क्या किसी ने कहा था, कर फ़कीरी मिट्टी पा आजिज़ बन के टुरदा जा। मतलब फ़कीरी करनी है तो फ़कीरी करो, आजिज़ बन के चलते जाओ, किसी को ना फ़ायदा देते जाओ इतना दे सकते हो। मगर उसकी ये बात नहीं कि किसी से फ़ायदा दिया तो आपका मतलब होगा फ़ायदा लेंगे तुम्हारा साथ पूरा होना। फ़कीरी का मतलब है फ़ायदा पहुँचाई जाओ, जो फ़ायदा मिलना वो अल्लाह से आपको मिलना और कोई नहीं आपको दे सकता। अगर आप कहो कि इंसान जो बुरे इंसान हैं उनके चेहरे पर तो लिखा नहीं होता ये अच्छे इंसान है बुरे इंसान है, लेकिन जब उसके साथ कहते राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, मतलब जब इंसान किसी के साथ चलता है उसे फिर पता चलता है कि ये किस तरह का इंसान है, या किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदा पहुंचाता है, फिर पता चलता है ये इंसान किस सादत का मालिक है और ये हमारे साथ क्या कुछ करना चाहता है और इसके अगले मकसद क्या हैं। अगर कोई इंसान आपको अपना भाई कह दे, आपको इतना एतबार करे कि छोटा भाई या बड़ा भाई कह दे और आप उसका एतबार तोड़ें, तो आप सोच सकते हैं कि उस शख्स पर क्या गुजरती। यार मैंने सब कुछ इस पर इतना भरोसा किया कि अपना हर बात हर राज इसको बता दी कि यार कोई नहीं, मेरा भाई जैसा है, ये दोस्त है या जो भी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। किसी का एतबार नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई आपका एतबार एक बार तोड़ देगा ना, आप ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करोगे। उसकी वजह ये है कि आपने कभी किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया होता है। भरोसा करने की वजह यही होती है कि अगले का भी एतमाद होता है, यार वो भी कहता है आप भी मेरे भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूँ। लेकिन थोड़ी देर अरसा चलता ये काम चलता है, सिलसिला कार चलता है, थोड़ी देर गुजरती है तो रंग बदल जाते हैं उनका और वो कहते हैं नहीं छोड़ो कोई मसला नहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसके एतबार जो उनसे ना टूटता है। जितनी आने वाली ज़िंदगी आपकी बाकी होगी, आप किसी में कभी एतबार की शक्ल देखोगे नहीं। जितना मर्ज़ी कोई एतबार करे, जो कुछ मर्ज़ी करे, आप कभी नहीं एतबार करोगे, क्योंकि आपका एतबार एक बार पहले टूट चुका है। इसलिए आप भी देखा करें, किसी पर एतबार भी करें तो ये चीज़ें लाजमी देखा करें। अगला कंजूस तो नहीं, अगला छोटी छोटी बात पर कोई आपसे गिला तो नहीं करता, कोई छोटे दिल का मालिक तो नहीं, थोड़े से पैसों में नीचे की तो नहीं गिर जाता। इस तरह के बंदे पर एतबार ना किया करें। अगर कोई सखी दिल का ओके यार छोड़ यार, इतने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो बड़े दिल का मालिक हो उस पर एतबार करें। मुझे एक वाक़या याद आया, वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। इस तरह की एक स्टोरी बनी हुई है
कि ना अब्बास ऊपर से उड़ा, उसने देखा कि शेर के ऊपर बैठकर बकरी ना दरख्त से पत्ते तोड़कर खा रही। तो उसे ना हैरानगी हुई कि यार ये तो इसका शिकार है, लेकिन ये शेरनी बकरी को अपने ऊपर बिठाकर उसे पत्ते खिला रही है, घास खिला रही है। तो ना अब्बास नीचे उतरा। नीचे उतर कर उसने ना शेरनी से पूछा कि ये क्या माजरा है कि बकरी तुम्हारे ऊपर बैठकर ये चारा खा रही। कहती जाए इसने मेरे साथ एक नेकी की थी, मेरी माँ मर गई थी और इसने मुझे अपना दूध पिलाकर मुझे इतना बड़ा किया है। आज ये मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, इसलिए कि इसने कभी मुझे बचाया था, आज ये मेरे साथ होती है और मेरे ऊपर बैठकर ये चारा खा रही है, इसकी यही वजह। तो ना बाज दोबारा उड़ गया वहाँ से। तो उसके दिल पे भी ख्याल आया यार मैं भी कोई ना नेकी करूँ किसी के साथ, उसके दिल में ख्याल आया। तो वो गुजर रहा था, एक तालाब था, उसके अंदर ना चूहा ना पानी में डूब रहा था, गोते खा रहा था। उन्होंने जाके पंजे से उठा के ना बाहर ढक दिया। तो ना काफ़ी गीला हो गया था, अगर वो सूखता ना तो उसने मर जाना था। और अब्बास ने क्या किया कि उसे अपने पैरों के नीचे छुपा लिया, छुपा कर तो उसे ना हीटर दी ताकि ये ज़रा ठीक हो जाएगा तो फिर चला जाएगा। और ना अब्बास काफ़ी देर बैठा रहा। तो थोड़ी देर बाद उसे पता चला, जब वो चूहा सूख गया तो उड़ने लगा तो देखा तो उसके सारे पर कटे हुए थे। तो उसने देखा कि ये चूहे जिसकी मैंने मदद की है उसने तो मेरे पर ही काट दिए। तो दोनों ऐसे ज़मीन पर चलता हुआ जा रहा था, उड़ तो सकता नहीं था। तो शेरनी आई। शेरनी ने कहा अभी तो तुम हवा में ऐसे उड़ रहे थे, अब ज़मीन पर रेंग रहे, क्या वजह? कहता मैंने भी नेकी की थी, उसका मुझे सिला ये मिला। उसने पूछा नेकी किसके साथ की थी? उसने कहा चूहा था। कहता शेरनी ने उसे दो अल्फाज सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा नेकी भी ना ज़ात देख कर किया करो, ज़ात का बड़ा फ़र्क होता है। मेरी नेकी थी शेरनी की, मैं शेरनी थी, उस बकरी ने मेरे साथ नेकी की, तूने चूहे के साथ जाकर नेकी कर दी, जिसने जाकर तुम्हारे पर ही काट दिए। ज़ात का बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। जैसे कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी कि इंसान की फितरत क्या, अच्छे और बुरे लोग में फ़र्क बताने की कोशिश की। और किसी पर एतबार करो तो ज़ात देखा करो, हर चीज़ देखकर फिर एतबार करना ज़रूरी होता है। सिर्फ ये बात नहीं होती कि मैं अच्छा हूँ तो अगला भी अच्छा होगा, ये बात नहीं होती। और इसी के साथ हमदा इशफाक को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखने वालों को, सुनने वालों को हमदा इशफाक का अल्लाह हाफिज़।